नमस्कार, मैं राम दुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। झूठ और निर्लज्जता तो आज कोमा में है। मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, युवा वर्ग तो मोदी जी के कार्यों से त्राहिमाम कर ही रहा था। अब मोदी जी ने झूठ और निर्लज्जता को भी इतना प्रताड़ित किया कि भारत में वह भी त्राहिमाम करने को मजबूर है। मैं वैसे ही ये नहीं कह रहा हूं, मैं आगे सारी चीजें बताने वाला हूं। मुद्दे की बात यह है कि पहले से घोषणा हो चुका था मोदी जी के चुनाव का पर्चा दाखिला का वाराणसी में। उसके बाद भी ये जो पर्चा दाखिला करने गए हैं, कितनी गैदरिंग है आप देख सकते हैं। और जो सोशल मीडिया पे हवा बनाया जा रहा है कि इनके साथ जनमत है, ये सारे का भंडा फूटने वाला है इस रैली में। लेकिन जिस बात की हम कह रहे हैं, पहले वो देखते हैं कि इन्होंने जो इतना जबरदस्त झूठ बोला कि हम हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं सकते, और धर्म पर को अगर हम बोलें, धर्म हिंदू मुस्लिम करें तो हम समाज में रहने के लायक ही नहीं है। इस तरह की इनकी बातें आई है, ये सुनिए आप। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। और यह भी आप सुन लीजिए, जो इनका स्पीच था, जो भारे मंच से इन्होंने कहा था कि जो मंगलसूत्र की बात थी, छीन लेने की बात थी, और सीधे उन्होंने जो बोला था, यह भी आप सुन लीजिए। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। और हद तो तब है कि देश के इतने गरिमामयी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति भारे मंच से वह बात बोलता है और फिर एक मंच पर आकर, अब इस मंच को आम जनता ये नहीं समझ पा रही है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है या पिकनिक, ये कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आम जनता ये वीडियो देख के भ्रमित है। मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि यह पिकनिक है या प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहां से ये इतना झूठ बोल रहे हैं। अब आपके सामने है कि उनकी बात क्या थी और यहां क्या है। अब हम क्या तय कर रहे हैं, आम जनता क्या कर रही है, उसके ऊपर है। एक आपका घर का लड़का अगर यदि कुछ बोल जाता है, झूठ बोल देता है, तो हम झूठा कर लेते हैं, गांव के लोगों को झूठा बोल देते हैं, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और इतने बड़े झूठे अगर इस समय पूरे विश्व में प्रतियोगिता करा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता, आम जनता कह रही है कि विश्व में अगर यदि झूठों का कंपटीशन करा दिया जाए, निर्लज्जों का कंपटीशन करा दिया जाए, तो वास्तव में हमारा देश विश्व गुरु बनने के लायक है। इस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर यदि इस तरह की कोई व्यवस्था हो तो हमारे देश का एक व्यक्ति सर्वप्रथम आएगा। अब देख लेते हैं, जो बताया जा रहा है कि इनके पास बहुत सारा जनाधार है, तो इनके पर्चा दाखिला के समय जो भीड़ आई है, जबकि पहले से घोषणा हो चुका था, ये देखिए। और यहीं एक सांसद कांग्रेस का देवरिया जिले का, उनका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह, उनके पर्चा दाखिला का एक दृश्य ये देखिए और आप
खुद तय करिए कि जनमत किसके साथ है। ये पीएम इस समय बीजेपी के सर्वोपरि स्थानों में से वह कुर्सी है, उस स्थान पर ये हैं और इनकी भीड़ देख लीजिए। और एक कांग्रेस के सांसद के पर्चा दाखिले का दृश्य आपने देखा और अब तय करना है कि जनमत किसके साथ है। यही नहीं, बातें तो यह भी उठ रही है कि जहां से ये पर्चा दाखिला कर रहे हैं वहां लोगों को पर्चा दाखिला ही करने नहीं दिया जा रहा। अधिकाधिक लोग परेशान हैं, कुछ ही लोग पर्चा दाखिला वहां से कर पाए हैं। तो ये तो डर रहे हैं आम पब्लिक के बीच उतरने से कि कोई क्वेश्चन ना पूछ दे इनसे। राहुल गांधी ने डिबेट का निमंत्रण स्वीकार किया, आज चौथा दिन से ऊपर हो गया, लेकिन अब तक ये कुछ नहीं बोल पाए हैं। अगर आपने इतना ही कुछ किया है, आपका विश्व गुरु का डंका बज रहा है, तो एक जिसको शहजादा कहते हैं उसके सामने जाने से आप थर्रा क्यों रहे हैं? जाइए, कम से कम आम जनता को यह खुशी हो कि हमारे पीएम डरपोक नहीं है और बेबाक होकर के किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। 10 सालों में जो उन्होंने काम किया है देश हित में है, देश विरोधी नहीं है। आप अकेले बैठ करके घूम करके तो कुछ भी डफली पीटे जा रहे हैं, कोई कहने पूछने वाला तो है नहीं, और उसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दिए जा रहे हैं। ये आम जनता कह रही है और ये किसी भी हालत में बीजेपी के हित में नहीं है। और लोगों का कहना है कि पीएम मोदी जो भी गतिविधि कर रहे हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ करने पर तुले हैं। भारत से बीजेपी अब जा रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।